मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में एक जनसभा को संबोधित करने और 692 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गाजीपुर को लोगों को देने आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे जनपद में तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। इसी तैयारी को लेकर भाजपा नेता और स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सावन मास का पहला दिन है और ऐसे में पवित्र माह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन गाजीपुर में हम छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ा संदेश देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पिछले हुए राज्य को माफिया मुक्त करते हुए विकास की नई परिभाषा लिखने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि मोहम्मदाबाद हमेशा से माफियाओं के चंगुल में रहा, जहां पर माफियाओं ने गरीबों और मजलूमों की जेब काटकर अपना साम्राज्य खड़ा किया और आज उन्हीं माफियाओं के साम्राज्य को खत्म करते हुए गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार वालों के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज करने के मामले में कहा कि इसे संयोग हम नहीं कहेंगे, क्योंकि IS 191 के खिलाफ लगातार कार्रवाई पिछले 5 सालों से होता चला आ रहा है, जिसमें उनके संपत्ति को कुर्क करने या फिर धराशायी करने का भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए कि जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कल 30 जुलाई को मंडी समिति मोहम्मदाबाद में प्रातः 9 बजे श्री अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य और मौजूदा समय में गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का करीब 692 करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में कल उनका आगमन मोहम्मदाबाद के शहीदी धरती पे होने जा रहा है। जैसा कि आप सबों को पता है पहले से कि विगत 5 वर्षों में जो जीरो टॉलरेंस की नीति माफियाओं के खिलाफ पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने निभाया है और उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन के लिए जितने विकास की परियोजनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हम सबने देखा है, उसका एक छोटा सा विकास का महाकुंभ कल मोहम्मदाबाद की शहीदी धरती में लगने जा रहा है। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने शहीदी धरती मोहम्मदाबाद के क्षेत्रवासियों को और जनपद वासियों को यह आग्रह करूंगा कि कल अधिक से अधिक संख्या में इस विकास के महाकुंभ में हम अपने जननायक जननेता की वाणी को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। विकास की कड़ी में क्या क्या अब ये कार्यक्रम आप सबको आज मुझे लगता है कि शाम तक मुहैया करा दिया जाएगा DM साहब जी द्वारा, लेकिन निश्चित रूप से मोहम्मदाबाद के शहीदी धरती में सबसे बड़ी समस्या कटान की रही है, जो विगत 5 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक की परियोजना पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मोहम्मदाबाद की धरती ने को बचाया है महाराज जी ने। और उसी क्रम में कई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें करीब 30 करोड़ की परियोजना UP FDR के माध्यम से विगत 5 वर्षों में महाराज जी ने हम सबको आशीर्वाद हेतु प्रदान किया है। इन्हीं सब क्रम में पूरे जनपद की विकास परियोजनाओं का कल शिलान्यास और उद्घाटन होना है। कितने घंटे तक अभी तो जैसे जानकारी है कि करीब वो 1.5 घंटे यहाँ मोहम्मदाबाद की शहीदी धरती में उनका रहने का है और आगमन उनका जो क्रम समय है वो 9 बजे का बताया जा रहा है और उसके बाद हमें लगता है कि वो इस शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में हम सबके बीच में अपने मुखार बिंदु से हम सबको मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री जी से जो जाम की समस्या जो भाव से हुआ है रास्ते पे उसको मुख्यमंत्री जी को बताएंगे क्या? नहीं, मैं आपको ज्ञात कर दूं कि पूज्य महाराज जी को ये समस्या की जानकारी पहले से है और उस पर तत्परता से हमारे जिले के अधिकारी और बलिया प्रशासन इस पे लगे हुए हैं। अभी आप विगत 3-4 महीनों में देखेंगे कि वहाँ जाम की समस्या को काफी हल हो भी चुका है, लेकिन कि जैसा हम जानते हैं कि जो अवैध ट्रकें आती हैं और जिनका भारी वाहन आवागमन होता है उससे ज्यादा समस्या होती है, तो उसका भी निस्तारण जल्द से जल्द हम सबको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से भूमि अधिग्रहित करी जा चुकी है, जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता भी है और जो क्रमबद्ध योजनाएं तरीके से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ इसलिए काम कर भी रही है। आज आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि पातालगंगा चट्टी पे लगने वाला सबसे बड़ा जो सब्जी मंडी है उसकी सारी सब्जियां आज उठ के इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो महाराज जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा है, ग्रीनफील्ड का देखा है या उसका आधारशिला उसका उद्घाटन पूज्य महाराज जी करने जा रहे हैं, तो इसी सड़कों के माध्यम से इसी सुगमता के माध्यम से आज वो सब्जियां दुबई तक जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है और पूज्य महाराज जी का नेतृत्व है कि हम सबको आज ये देखने को मिल रहा है कि मोहम्मदाबाद की पहचान वैश्विक पटल पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। यह शहीदी धरती है और इसका मान सम्मान जिस तरीके से पूज्य महाराज जी ने
विगत 5-10 वर्षों के कार्यकाल में रखा है, ये हम सब के लिए ही बहुत उत्साहित करने वाली बात है। मंगई नदी की समस्या को भी आपने 2-3 बार महाराज जी से अवगत जी जी, महाराज जी को ये मामला पूरी तरीके से जानकारी में है, उनके निर्देशन में है, क्योंकि मगई नदी का समस्या करीब 5-6 जिलों को जोड़ती है और इसके अलग अलग खंड हैं, जिन खंडों पे एक बार समुचित बैठक भी हो चुकी है कि इसका कैसे हम लोग अवलोकन करके इसका निस्तारण करें। और मैं जैसे आप सबको बता सकता हूं कि इसका अवलोकन किया जा चुका है। हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने इस पे एक बैठक भी बुलाई है हाल ही के दिवस में, और इसका निस्तारण भी हमें आने वाले दिनों में पर्याप्त रूप से देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है गाजीपुर में, वो भी मोहम्मदाबाद विधानसभा, इसका क्या है? देखिए, मोहम्मदाबाद की शहीदी धरती एक माफिया के लिए जानी जाने वाली धरती रही है, और आज मैं ये बहुत दावे से कह सकता हूं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति पूज्य महाराज जी ने पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया, तो आज बड़े बड़े माफिया या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या ऊपर सिधार चुके हैं। तो निश्चित रूप से यह एक विकास का दौर चल रहा है, और विकास के दौर में सबसे ज्यादा पिछड़ा रहा मोहम्मदाबाद इन माफियाओं के चक्कर में। तो निश्चित रूप से विकास की जो आधारशिला होगी वो शुरुआत भी मोहम्मदाबाद से ही होनी थी।